वैली एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद फारूक। सामीन, मैं अभी क्या बता सकता हूं आपको कि मैं अभी रिपोर्टिंग करने गया था। जिस एरिया में मैं रिपोर्टिंग करने गया था वो ज़िला शोपियान का एक छोटा सा गांव जिसका नाम पडरपुरा है। शायद वहां की लोकेलिटी, यूथ लोकेलिटी और वहां के नंबरदार हो या और कोई जितने भी लोग, मतलब खासकर बड़े लोग या सीनियर सिटीजन्स वहां के हैं, जिनने मुझे फ़ोन करके बुलाया पिछले लगभग 1 महीने से कि वहां पे हमें कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जो ही मैं आज वहां पे गया तो वहां पे जो कंडीशन थी वो कुछ डिफरेंट थी। सामीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैं थोड़ा बहुत डर महसूस कर रहा हूं। डर महसूस क्यों कर रहा हूं? वहां पे वो जो अपोजिशन है वहां पे जो खड़ा हो गई थी, उन्होंने मेरा कैमरा छीन लिया थी, उन्होंने मेरा कैमरा छीन लिया थी, उन्होंने मेरा कैमरा छीन लिया। और शायद आप देख सकते हो कि मेरी माइक भी फूटी हुई है अभी। और उन्होंने मुझ पे हमला कर दिया, उन्होंने मुझ पे हमला कर दिया, उन्होंने मुझ पे हमला कर दिया और मुझे भी गालियां निकाली और मेरा जो कैमरामैन है उसको भी गालियां निकाली और कैमरा भी छीन लिया और कैमरा भी छीन लिया और कैमरा भी छीन लिया। मसला सिर्फ एक ही चीज़ था। मैं अभी वो जो वहाँ पे जो हॉटस्पॉट था मैं वो देख रहा था, आखिर मसला क्या है क्यों नहीं है। और यहाँ पे जो ये पिछले 25 दिन से जो मसला, पिछले लगभग 1 साल से जो मसला चल रहा था, इसमें आखिर सरकार नाकाम क्यों हो रही है? अगरचे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से या और जो आज के एडवाइजर साहब है बशीर खान से भी एक ऑर्डर मौसूल हुआ है कि लगभग ये आप मेरे सामने अपने कैमरामैन को बताना चाहता हूं कि आप यहां पे एक कैमरा इस तरफ कर दीजिएगा। आप देख सकते हो नाज़रीन कि कितने लोग यहां पे जमा हो गए हैं, लगभग 3 किलोमीटर मेरा पीछा करके मुझे ये बताने के लिए कि सर क्या आप ठीक है। यही वजह था क्योंकि मुझ पे हमला हो गया था। हमला क्यों ने किया था? उन लोगों ने हमला किया था जो शायद सरकारी जमीन को हड़पना चाहते हैं। अब मसला ये है, आखिर अगर डीसी साहब ने भी रिपोर्ट दिया है, अगर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने भी रिपोर्ट दिया है और सारा रिपोर्ट मेरे पास पड़ा है, जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास पड़ी है, मेरे पास फोटो भी है उस चीज की, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट नाकाम हो रही है। बात करेंगे अगर छोटे छोटे मुलाजिम है वहां पे, लेकिन मसला ये है क्या मसला है कि अगर लोग वहां पे जो एक यूथ है वो अगर ग्राउंड में खेलना चाहते हैं, अगर वो सरकारी लैंड है, सरकारी जमीन, आखिर वो लोग हड़पना क्यों चाहते हैं? एक तो जमीन को अपने कब्जे में करना चाहते हैं और दूसरी तरफ लोगों को धमकियां दे रही है। और ये हाल मेरे आंखों देखा हाल मैंने जो आज देखा, शायद इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैंने वहाँ पे मेरे कैमरामैन ने वो वीडियो नहीं बना पाए। वीडियो में क्यों नहीं बना पाए? बेसिकली उन्होंने डंडे उठाए थे और हम पर भी हमला किया। और हमें भी यही बताया गया है कि हमें एसपी साहब, डिविजनल कमिश्नर से डीसी साहब ने यही बोला है जो भी आया है उनके हड्डियां तोड़ दो। अब मसला ये है कि अगर जो मैंने देखा है, अगर डॉक्यूमेंट्स मैंने चेक किए हैं, फाइल मैंने चेक की है, फाइल पे भी साफ जाहिर हुआ है कि ये जो डिसीजन है ये लोगों के हक में है। बात करेंगे नंबरदार की, बात करेंगे जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स है वो भी इसी के हक में है कि ये जो लैंड है ये गवर्नमेंट लैंड है। और वहाँ पे मैं लगभग उन लोगों से मिला जिनकी एज लगभग 80 साल से प्लस 80 साल से ज़्यादा है, 90 साल से करीब है। उनका भी यही कहना है कि ये शायद यहाँ पे हर कोई खेलता था, यहाँ पे इवन दो कि मलबरी लैंड को कब्जा किया गया है। और अब ये मसला उठ रहा है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान खामोश क्यों बैठी है? अगर जो ऑर्डर्स मिले हैं, अगर हायर अथॉरिटी से ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन लोअर लेवल पे वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? जो ही मैं वहां पे पहुंचा जहां पे ये डिस्प्यूटेड लैंड है, वहां पे कब्रिस्तान भी है, लेकिन कब्रिस्तान पे गेट लगाया है जैसे शायद अंदर कोई बड़ी बिल्डिंग तामीर हो रही है। अब लेकिन मसला यह है कि कब्रिस्तान में गेट लगाना शायद औकाफ कमेटी के ऑर्डर के बावजूद भी वहां पे गेट लगा हुआ है। लेकिन इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने में डीसी शोपियान ने ऑर्डर निकाला है। ये ऑर्डर मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहता हूं, इस पे जूम करके दिखाइएगा सामीन को कि ये ऑर्डर, इस पे क्या लिखा है? सब्जेक्ट इलीगल एनक्रोचमेंट ऑन द पाथवे ऑफ ग्रेवयार्ड एंड प्ले फील्ड एट पडरपुरा शोपियान। आखिर ये जो डॉक्यूमेंट्स तो निकले हैं अब डिविजनल कमिश्नर से या किसी और ऑफिस से जो ऑर्डर्स निकलते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इस पे एक्शन क्यों नहीं हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है हमारे पास। एक पूरी फाइल, अब मैं क्या सबूत दिखाऊं आपको कि क्या है क्या नहीं है? पूरी फाइल यहाँ पे है मेरे पास, पूरी फाइल डिविजनल कमिश्नर से, इवन दो कि गवर्नर ऑफिस से भी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे एक्शन जो हमें वहाँ पे मौसूल हुई वो ये कि अगरचे एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके हक में जो डिसीजन दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने सेक्शन 144 इंप्लीमेंट किया है। यह हैरानकुन बात है कि आखिर अगर डिसीजन तो मिला है, डिसीजन हक में मिला है, फिर भी गवर्नमेंट लैंड को वहाँ पे लोग अगर वो खेलना चाहते हैं, बच्चे वहाँ पे खेलना चाहते हैं, फिर भी सेक्शन 144 लगाना ये शायद मेरी नजर में नहीं। इट्स टोटली बियॉन्ड माय इमेजिनेशन टू इंप्लीमेंट सेक्शन 144 देयर। अगर सेक्शन 144 इस हवाले में मेरे साथ
आप देखना चाहते हो हमारे साथ यूथ कमेटी के प्रेसिडेंट और चेयरमैन, गांव के चेयरमैन भी है शायद, और एक जो वहाँ पे जो एक कमेटी बनी है औकाफ कमेटी, इसके हेड भी है। हम जानना चाहते हैं असल में वजह क्या है, क्या हुआ है वहाँ पे आज तक, और शायद ये भी बता सकते हैं हमें क्यों ही पूरा पहुँचे तो वहाँ पे जो हाल था वो कुछ मुख्तलिफ था। क्यों मुख्तलिफ था? जब हमने लोगों ने वहाँ पे बुलाया कि आप यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे डिस्प्यूटेड जो लैंड है वो हमारा जो लैंड है पिछले 2 साल से पेंडिंग है, ये उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। मतलब उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज अपने कैमरामैन को उठाया और हम सीधे पहुंचे पडरपुरा। जो ही हम वहाँ पे हॉटस्पॉट पे पहुंचे, वहाँ पे भीड़ जमा हो गई थी कि मीडिया आया है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग खुश भी हो गए थे। यही वजह है शायद उनका जो मसला है, जो लगभग पिछले 2 साल से मसला है जो पेंडिंग है, शायद वो हल हो जाएगा। लेकिन जो ही मैं वहाँ पे पहुँचा, जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो वो डिस्प्यूटेड लैंड, जब मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे मुझ पे हाथ किसने उठाया? वो वही लोग हैं जो वहाँ के शायद जो इस चीज़ को अपोज करते हैं, उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। हाथ क्यों उठाया? और मैं ये भी बताना चाहूँ, मेरा कॉलर भी पकड़ा, मेरा कैमरा भी ले लिया। इवन कि मुझे क्यों नहीं बचाया? लोगों ने मुझे बचाया। इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ आखिर ये मसला क्या है कि आज मीडिया पे भी हाथ उठा। सर, बात यह है कि आज से करीब 1-2 साल पहले जब कश्मीर में हालात ख़राब थे तो इन हालात का फ़ायदा उठा के इन्होंने हमारा प्ले फील्ड बंद किया। तो इस प्ले फील्ड के किस्से में हमने ऑनरेबल डीसी साहब से उसके पास चले गए और दीगर जो भी हायर लेवल की अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात हुई, उनसे हमने डिस्कस किया सारा इशू। तो फाइनली उन्होंने ये ऑर्डर निकाला कि इसको प्ले फील्ड दिया जाए। लेकिन जो अपोजिशन के कुछ घर है जो अभी आप देख रहे थे, जिनने आप पे हाथ उठाया, उनने बोला कि उन्हें अपोजिशन करके इसको स्टे ऑर्डर लगवाया। वो ये फाइनली हम जो यूथ कमेटी पडरपुरा की, हमने इस मुद्दे को नहीं छोड़ा। हम हमेशा इसके पीछे ही पड़े रहे ताकि ये जो प्ले फील्ड है ये प्ले फील्ड ही बन के रहे, ताकि जो हमारी यूथ जनरेशन है, जो नए चिल्ड्रन जो ग्रो हो रहे हैं, वो भी खेल सके, आगे हायर लेवल तक चले जाए। आपके साथ क्या यूथ और भी लोग हैं आपके साथ? पूरा गांव है सर, 2-4 ही लोग ऐसे, जो 2-4 ही घर ऐसे हैं जिनने इस पे कब्जा जमाना चाहा। जबकि इससे पहले भी जो भी हमारे एल्डर्स है, जो हमसे 50-60 साल बड़े हैं, वो भी खेल रहे थे इसमें, और हमारे पेरेंट जो भी है वो भी इसमें खेल रहे थे। अचानक पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई इनको कि जो ही इनको लगा कि शायद जो आज जो हालात है, इन हालात का फ़ायदा उठाएंगे, हम इसमें कुछ कॉन्सेशन करेंगे। अभी हमने हमेशा से यही किया कि हमने इस कानून को अपने हाथ में लेने नहीं दिया, ना ही हम ले सकते हैं, क्योंकि जो भी यूथ कमेटी के मेंबर्स है वो सारे एजुकेटेड है। हमने हमेशा से यही चाहा कि जो भी होगा गांव की भलाई होगी, गांव के लिए हम करेंगे। इसीलिए हमने सोशल वेलफेयर के लिए कमेटी बनाई थी। इस सोशल वेलफेयर में हमने सबसे बड़ा मुद्दा यही उठाया कि ग्राउंड को बंद क्यों किया गया। इस जो ग्राउंड बंद किया गया, फिर हम सारी यूथ कमेटी इकट्ठे होकर हमने हड़ताल के दौरान आपने देख लिया भी इसमें कंस्ट्रक्शन भी हुई, जबकि जो इंतज़ामिया है हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान के, उनको वो सब ये जानते हैं, ये जान के भी ये कॉन्स्टिट्यूशन करे, जबकि इसमें सेक्शन 144 लगा है। आज आप ही देख रहे हो, मीडिया वाले वहाँ आ गए, हमने इस मसले को इशू हाईलाइट करने की कोशिश की। आपने देखा आपका गला पकड़ा गया, आपका गिरेबान पकड़ा गया, कैमरा छीना गया। इवन अगर हम आपको नहीं बचाते, अगर यूथ कमेटी सामने नहीं आती, शायद आपको पिटाई भी पड़ती। यही रीज़न है कि हम बार बार फेल होते जा रहे हैं। रीज़न ये नहीं है कि हम हार चुके हैं, रीज़न ये है कि जो हमारे इंतज़ाम है, पर्टिकुलर जो डीसी शोपियान है या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बाकी अफसरान हैं, वो इस मुद्दे को ले ही नहीं रहे हैं। पता नहीं वो सीरियस इशू में हो क्यों नहीं रहे। ये हमारी बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है। वो जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं वो एम्बेगस होता है, उसमें वो डिस्प्यूट खुद ही बन जाता है। हमें समझ में खुद नहीं आता कि आखिर यूथ कमेटी ने जब डिविजनल कमिश्नर से भी रिपोर्ट लाया, तो उन्होंने भी ऑर्डर दिया कि इसको ग्राउंड बनाया जाए, फिर भी ये लोग पता नहीं इसमें पीछे क्यों पड़े, ये ठंडे क्यों पड़ रहे इस मसले में। आपकी अगर एज के बारे में बात करेंगे तो शायद बहुत ही एक्सपीरियंसड होंगी गाँव को लेके। आपको पता होगा कब से ये स्टेट लैंड था, कब से वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, या आप भी खेल रहे थे? शायद हमें रिसोर्स से पता चला है कि शायद आप भी खेल रहे थे वहाँ पे। जब से हमारा ध्यान में आ गया कि जब हमारे जो बाप दादी है वो वहाँ पहले कबड्डी खेलते थे, उसके बाद उस टाइम चौपान निकलता और बेड़ साहब उधर इकट्ठे जमा करता था। उसके बाद जो भी हम जनरेशन थे वहाँ खेल के आया, जहाँ जब से मैं समझो दानिश्ता हो गया तब से वहाँ खेल रहे हैं हम। लेकिन पता नहीं जब से वहाँ कश्मीर में थोड़ा हालात ख़राब हो गया तो उन्हें हालात की नाजायज़ फ़ायदा उठा के वहाँ कब्ज़ा जमा लिया है। तो हम सीधा हम जो हमारा जो बड़े लोग हैं, हम डीसी साहब की शोपियान के पास गए हैं, उसको हमने बोला अगर ये ज़मीन वाकई मिल्कियत है तो आप लिख के दीजिए, तो हम उनके माफ़ी मांगे। लेकिन डीसी साहब ने इनकार करके वहाँ से एडिशनल डीसी तहसीलदार साहब हरमैन को भी बुलाया और उनसे कहा कि आप उसको ग्राउंड बना दो, और उस टाइम हमको एश्योरेंस दिया कि हम जल्द से जल्द आपको ग्राउंड बना के देंगे। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि पता नहीं नीचे ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं होता है। आज जो हम पे उन्होंने हाथ उठाया,
हम पे धमकियां दे दी, हमारा कॉलर पकड़ा, हमें गालियां दे दी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि हम आप लोगों ने थोड़ा बहुत वहाँ पे एक मतलब एक अच्छा वो करके एक सिटीजन्स का वो मतलब रख के हमें बचाया। तो लेकिन मुझे मैं बताना चाहता हूँ कि शायद मैं बहुत डरा हुआ हूँ अभी भी, मेरे वर्ड्स भी नहीं मतलब आई एम गेटिंग वेरी मच mesmerized राइट नाउ बिकॉज ऑफ दैट वेरी थिंग, बिकॉज दे जस्ट टॉर्चर्ड मी, दे जस्ट एक्सचेंज योर हार्ट वर्ड्स मी, दैट्स टोटली बियॉन्ड माय इमेजिनेशन टू से सबसे एक सिंगल वर्ड अबाउट दैट। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इन जो वहाँ पे बाशिंदा बैठे थे, जो वहाँ पे सीनियर सिटीजन बैठे थे, जिन्होंने मुझे बचाया वहाँ पे। और एक यहाँ पे जो एक बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हैं, जी चाचा आपको पता ही होगी तो ऐसा पता ही कि क्या मसला छु सारी पता बचपन पे वुन 65 वोर बचपन पे गिंदन सारी अत गुपन अत तीर अत गिंदन पे हड़ताल गो तन पे लग लैंड कर अन पे लोग गेट तमो शुर गए और यमो कतक लियाकत योर क्या करने आयो यह मल सुन गो ाड़ू शुर द्राय ाड़ने लग आई बौखलाट शुरन बिचार गिंदन कुन क्या करन क्या असली तो ये आप लोगों ने सुना कि ये जो सीनियर सिटीजन है उनका भी यही कहना है, ये स्टेट लैंड है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट शायद जो ग्राउंड लेवल पे जो मुलाजमीन है वो शायद इस पे बहुत साइलेंट है। आप देखते रहिए।